बहुत लंबे समय से एक प्रश्न हमारे सामने आया कि जो ये पितृदोष है यह क्या है, इसके विषय में बताएं। इस वीडियो को थोड़ा लंबा होगा तो सुने। पितृदोष जो है इसके विषय में बहुत भ्रांतियां हैं। पहली बात कि पितृ कभी भी अपने लोगों को अभिश्राप नहीं देते, यह तो पूर्ण रूप से सत्य है। जो लोग अपने माता पिता को तंग करते हैं, सताते हैं, भूखा रखते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, अत्याचार करते हैं, तो उनको पितृदोष लगता है। जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं और माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं, उनको पितृदोष नहीं लगता। दूसरा, लोगों के अंदर यह मूढ़ मान्यता डाल दी गई है कि नीचे मरने से ही स्वर्ग मिलता है, जो बेड पे मर जाए उसकी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति बेड पे मरने और नीचे मरने से इसका कोई भी तात्पर्य नहीं है। नीचे मरे या बेड में मरे, उसकी मुक्ति तो, मनुष्य की मुक्ति तो तब है जब उसने सत्कर्म किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति चाहे बेड में मरे चाहे नीचे मरे, और जो व्यक्ति नियमित गायत्री का जप करता है, भागवत पढ़ता है, दान करता है, पुण्य करता है, सत्कर्म करता है, देश, राष्ट्र, समाज, संस्कृति को ऊंचा उठाने वाला कार्य करता है, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह व्यक्ति तो सर्वदा ही मुक्त होता है। उसको किसी की मुक्ति की जरूरत नहीं होती। वो तो महान पुरुष हैं। तो बेड में मरने से अवगति हो गई, यह एक मूढ़ मान्यता लोगों के मन में, विषयों में ये जो डाल दी गई है, यह उचित नहीं है। इसलिए इस तरह की भ्रांतियों से बचें। पितृ कुपित है ऐसा लोग कहते हैं कि ज्योतिष में तुम्हारे को पितृदोष है, सबको पितृदोष बता देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं सही है, इसका उत्तर मुझसे पूछा गया तो मैं कहता हूँ कि माता पिता या पितृ कभी भी अपने वंश को नीचा नहीं दबाते, वह सदैव आशीर्वाद देते हैं। यदि हमसे किसी भूल के कारण माता पिता का अपमान हो गया हो, या माता पिता के प्रति हमने सेवा नहीं की हो, या माता पिता को दुख दिया हो, कष्ट दिया हो, तो हमें प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित के लिए 1.25 लाख गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए कि अगर हमारे जीवन से यदि माता पिता को किसी भी प्रकार का कष्ट हुआ हो और माता पिता की संपत्ति में से समय समय पर उनका श्राद्ध, जप, तप, उनके नियमित कुछ अच्छा कार्य करते रहना चाहिए, ताकि उनके नाम से कुछ अच्छे अच्छे कार्य होता रहे और उनको श्राद्ध दें। आप जब पितरों को श्राद्ध देते हैं तो उनको शक्ति मिलती है, उनको संरक्षण मिलता है। अब मैंने ये वीडियो बनाया तो कई विद्वान लोगों का मत इसमें आ जाएगा। बहुत सारे विद्वान कहने लगेंगे कि भाई ये कहाँ से एक आ गए जो कहते हैं पितृदोष होता ही नहीं। मैं कहता हूँ पितृदोष होता है, लेकिन उन लोगों को पितृदोष होता है जो माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, और माता पिता के केवल संपत्ति पे ही उनकी दृष्टि रहती है। माता पिता की सेवा नहीं करते और सब उनका पैसा रुपया धन संपत्ति लेकर के बैठ जाते हैं,
तो उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, उनके बच्चों में भी ऐसे कुसंस्कार बैठ जाते हैं। तो उनको दोष लगता है। जिन्होंने माता पिता की सेवा की और उनकी संपत्ति को अच्छे कार्यों में लगाया तो उनको कोई पितृदोष नहीं लगता। यह मेरा मत है। और दूसरी बात यह है कि बेड में मरने से अपगति होती है, उसके प्राण सद्गति को प्राप्त नहीं हुए, ऐसी मूर्खतापूर्ण बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ऐसी कोई वो नहीं है। क्या संत महापुरुष बेड पे नहीं मरते? तो क्या उनको अपगति प्राप्त हो गई? यदि मनुष्य का जीवन अच्छा नहीं जिया, मनुष्य का जीवन अच्छा सार्थक नहीं बनाया, मनुष्य के लिए मनुष्य का जो जीवन प्राप्त हुआ था उसको सत्कर्म में नहीं लगाया, अब वो रोग से मरा, पीड़ा से मरा, दुख से मरा, तो उसको अपगति प्राप्त होगी, ऐसा नहीं है। संत महापुरुषों के भी बड़े बड़े रोग हुए, बड़े बड़े कष्ट हुए, तो क्या वो अपगति को प्राप्त हुए? नहीं, उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया। जो लोग अपना जीवन समाज, देश, राष्ट्र, संस्कृति के लिए, इदम राष्ट्राय इदम नमम, अच्छे कार्य के लिए जीते हैं, संत महापुरुष हो जाते हैं, वह सब अपगति को प्राप्त नहीं होते, वह ईश्वर को प्राप्त होते हैं, भगवान को स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए सांसारिक लोगों के लिए यह नियम इसलिए बनाया गया ताकि इसी बहाने सांसारिक लोग अपने माता पिता को याद रखें। और 16 श्राद्ध होते हैं, 16 श्राद्ध करने चाहिए। केवल श्राद्ध के दिन ही श्राद्ध नहीं करना चाहिए, 16 के 16 श्राद्ध करने चाहिए। अब श्राद्धों में केवल भोजन करवाना ही उचित नहीं है। गृहस्थियों को, ब्राह्मण को बुला करके पिंडदान और अर्पण करके भोजन करवाना चाहिए। अगर 16 के 16 श्राद्ध नहीं कर सकें तो जिस दिन उनकी तिथि आती है उस दिन पिंडदान और तर्पण करके भोजन करवाना चाहिए। और अपने माता पिता के नाम से कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, धन दान करें, जो कुछ भी है आपके पास उसका दान करना चाहिए। और इसी में ही एक प्रश्न आया था कि मनुष्य को अपगति न प्राप्त हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए ईश्वर का भजन करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, देश राष्ट्र समाज की सेवा करनी चाहिए, जितना हो सके भगवत नाम का, भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए। और किसी के साथ छल मत करो, किसी के साथ कपट मत करो, झूठ मत बोलो, दुराचार मत करो, व्यभिचार मत करो, इसी का धन का अपहरण मत करो, और पर स्त्री और पर धन पर शुद्ध दृष्टि रखो तो जीवन में अपगति प्राप्त नहीं होगी। तो यह मैंने सुनिश्चित कर दिया आपके लिए। अब आपको इस वीडियो के माध्यम से जो अच्छा लगे उसको ग्रहण कीजिए और जीवन में अपनाइए। जीवन में परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दिया कीजिए। और जब आप कहते हैं अपगति हो गई, अपगति हो गई, तो आपके विचार उन तक जाते हैं तो उनको कष्ट पहुंचता है। वो सब सद्गति को प्राप्त हुए हैं। और जब किसी की मृत्यु हो जाए तो नियम अनुसार श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। आजकल लोगों ने ये भी बना दिया है कि श्राद्ध नहीं करते, माता पिता का तर्पण नहीं करते, उनको पितृदोष लगता है।
जो माता पिता का तर्पण नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते और माता पिता के नाम से कुछ दान पुण्य नहीं करते, उनको पितृदोष लगता है। आजकल कई लोगों ने पिंडदान करना छोड़ दिया, अर्पण करना छोड़ दिया, श्राद्ध करना छोड़ दिया। उनसे पूछते हैं क्यों? कहते हैं हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे गुरु जी ने बताया है कि अब उनका सब कुछ हो गया है। ऐसा नहीं है, परंपरा चलती रहेगी, श्राद्ध तर्पण चलते रहेंगे, माता पिता के दान पुण्य होते रहेंगे। उनका जन्म तो हो चुका होता है, लेकिन फिर भी वह हमारे लिए हमारे पूर्वज हैं, तो हमें हमारे पूर्वजों को स्मरण करना चाहिए, इसलिए श्राद्ध तर्पण बनाया गया है। एक प्रश्न इसके साथ और था कि हम 3 भाई हैं या 4 भाई हैं या 5 भाई हैं, तो सभी को अर्पण करना चाहिए क्या? सभी को श्राद्ध करना चाहिए क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जिनके द्वारा अंत्येष्टि संस्कार हुआ है, जिन्होंने अग्नि दी है, उनके हाथों से श्राद्ध तर्पण इत्यादि होना चाहिए। यदि वो भाई का न हर पाए तो दूसरे भाई के यहाँ श्राद्ध तर्पण हो सकता है, लेकिन सब भाइयों को अलग अलग श्राद्ध तर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। एक भाई के घर में होगा, सभी भाई अपना उसमें हिस्सा डालेंगे और एक जगह ही श्राद्ध तर्पण करके पूरा परिवार एक साथ बैठ करके भोजन करे तो पितृ प्रसन्न होते हैं। सब आजकल क्या है कि सभी भाई अलग अलग अपना श्राद्ध करते हैं, अर्पण करते हैं, सब अलग अलग कर रहे हैं। ये अलग अलग नहीं करना चाहिए, एक जगह करना चाहिए और सभी अपना हिस्सा डालें। हिस्सा डालने का मतलब क्या है कि हमें हमारे पितरों के प्रति एक भावना है। सब लोग सामूहिक रूप से एक जगह भोजन बनाएं और एक ही जगह श्राद्ध तर्पण करें और सबको भोजन कराने के पश्चात पूरा परिवार एक साथ बैठ करके भोजन का कार्य तो पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। हमारे यहाँ तो यही संस्कृति थी, लेकिन आजकल संस्कृति टूट रही है, इससे घर परिवार भी टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है। समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करना है। तो हमारे ऋषियों ने जो बनाया है, ऋषि परंपरा के अनुसार हमें चलना चाहिए।